हेलो दोस्तों, आज मैं ट्वेल्थ फिजिक्स का ऑफिशियल मॉडल पेपर का आंसर लेके सॉल्यूशन लेके आया हूँ। एक और बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ऑप्शन ए है कूलम इंटू मीटर, ऑप्शन बी है कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है कूलम इंटू 1/मीटर, ऑप्शन डी है कूलम इंटू 1/मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ऑप्शन ए है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, ऑप्शन बी है 8.85 इंटू 10⁻13 फैराडे पर मीटर, ऑप्शन सी है 8.85 इंटू 10⁻16 फैराडे पर मीटर, ऑप्शन डी है 8.85 इंटू 10⁻20 फैराडे पर मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8.85 इंटू 10⁻12 फैराडे पर मीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन ए है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R, ऑप्शन बी है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर, ऑप्शन सी है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q²/R, ऑप्शन डी है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R क्यूब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R²। जी हाँ दोस्तों, E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/R², ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, Q इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q/ε0, ε0/Q या Q²/ε0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा Q/ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक हो जाएगा। मतलब इसका व्यंजक देखते हैं। ऑप्शन ए पढ़ते हैं 1/4πε0 इंटू P cos θ/R², ऑप्शन बी है 1/4πε0 इंटू P/R², ऑप्शन सी है 1/4πε0 इंटू P/R। आपको ऑप्शन नंबर डी है 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक 0 होता है। जी हाँ दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग्य होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। जी हाँ दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 0। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग्य हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, देखिएगा दोस्तों, AT या A(T)(-1) या A(-1) इंटू T या AT²। तो इसका आवेश का बीमा हमेशा याद रखिएगा AT होता है। आवेश का बीमा AT, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए AT। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट/मीटर होता है। यदि
किसका वोल्ट बटे मीटर होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स का नहीं होता है, विद्युतीय विभव का नहीं होता, विद्युत धारिता का नहीं होता। ऑप्शन डी विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपेक्षिक प्रावैधुता का मात्रक है, यानी आपेक्षिक प्रावैधुता का मात्रक है न्यूटन मीटर बटे कूलम स्क्वायर नहीं होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति बटे कूलम स्क्वायर ये भी नहीं होगा, न्यूटन स्क्वायर मीटर बटे कूलम स्क्वायर ये भी नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। समतुल्य धारिता होती है मतलब दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगा। तो C नहीं होगा, 1/2C नहीं होगा, C/2 नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2C। मतलब दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता 2C होता है, याद रखिएगा दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले कोण पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है, मतलब न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो 1 माइनस म्यू इंटू ए ये नहीं होगा, म्यू प्लस 1 इंटू ए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन डी को पहले देखते हैं, म्यू प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है राइट आंसर। क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, म्यू माइनस 1 इंटू ए ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है, यानी सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है, काली रेखा का वर्ण क्रम नहीं होगा, रैखिक वर्ण क्रम नहीं होगा, काली पट्टिका का वर्ण क्रम नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सतत, यानी सूर्य प्रकाश का वर्ण क्रम होता है सतत, यानी 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो -f/f0 नहीं होगा, -f0 इंटू एक्स इंटू एफ ये भी नहीं होगा, -f0 प्लस एफ ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -f0/f ये भी फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है -f0/f। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, मतलब किसका सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होगा। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो कांच का नहीं होगा, पानी का नहीं होगा, लोहा का नहीं होगा, हीरा का होगा। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। मतलब कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा हीरा का ही अपवर्तनांक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिज्म की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, बीटा बराबर डी लेमडा बटे डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रिज्म की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सूत्र सही है। मतलब डायरेक्ट याद रखिएगा, प्रिज्म की चौड़ाई बराबर, मतलब प्रिज्म की चौड़ाई बीटा बराबर डी लेमडा बटे डी। राइट आंसर, यानी 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इसीलिए याद रखिएगा। प्रिज्म की चौड़ाई बीटा बराबर डी लेमडा बटे डी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यानी डायरेक्ट याद रखिएगा, इसको इस तरह से याद रखिएगा कि मतलब 9.46 गुने 10⁻−15 यानी 9 6 15। डायरेक्ट याद रखिएगा 9 6 15, यानी कि 9 6 15 होता है। देखिए पावर 15 में है। जी हाँ दोस्तों, 9 6 15, 9 6 15 डायरेक्ट याद रखिएगा 9 46 9 6 15 यानी 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। इसका तो ये गलत है,
ये भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लेंस मेकर का सूत्र कौन सा है, इसका ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट आप पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन ए गलत है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का पूछा जाएगा लेंस मेकर का सही सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी फॉर्मूला 1/f बराबर μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों। देखिए आप फिजिक्स में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप फार्मूला पे कैप्चर कीजिए, आपका फिजिक्स में अच्छा खासा नंबर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। μ=1 ये नहीं हो सकता, μ=2 ये भी नहीं हो सकता, μ=1.5 ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, μ=1.33। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या बोला जा रहा है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो 100 सेंटीमीटर नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर नहीं होगा, 250 सेंटीमीटर नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाने वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुशी का समीकरण है। इसको भी डायरेक्ट याद रखिएगा। कुशी का समीकरण μ=1 + b/λ², यानी ऑप्शन 1 प्लस, देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर है, μ=1 + b/λ²। ऑप्शन सी मतलब कुशी का समीकरण है μ=1 + b/λ²। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला को समीकरण को आप याद रखिएगा, ये सब डायरेक्ट पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। देखिए ये भी डायरेक्ट पूछा जाने वाला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है। ये भी डायरेक्ट याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई प्रोपोर्शनल, इसको प्रोपोर्शनल या समानुपाती हिंदी में आप बोल सकते हैं। आई प्रोपोर्शनल 1/4 λ²। देखिए आई प्रोपोर्शनल 1/λ/4, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी याद रखने वाला सवाल है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाने वाला भी सवाल है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम से नहीं बदलता। मतलब फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेग तो नहीं बदलता, अपवर्तनांक तो नहीं बदलता, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता, यानी माध्यम के नहीं भी बदलने से कौन नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। इसको 23 को देखते हैं। ये भी देखिए डायरेक्ट पूछा जाने वाला सवाल है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, यानी कौन संबंध सही है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कालांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर होता है। ये भी याद रखने वाला सवाल है, डायरेक्ट पूछा जाने वाला सवाल है। जी हाँ दोस्तों, फिर से क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए। डायरेक्ट पूछा जाने वाला सवाल है, कौन सा संबंध सही है। तो ये पथांतर बराबर 2πλ इंटू कालांतर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी को देखिए, कालांतर बराबर 2πλ इंटू पथांतर, ये भी कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पे आते हैं, पथांतर बराबर 2π/λ इंटू कालांतर, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, कालांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं।
ये भी देखिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए कौन सही है, विनाशी व्यतिकरण के लिए कौन सा सही है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कालांतर बराबर 2n+1 × पाई। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, कालांतर बराबर 2n पाई। ऑप्शन सी कालांतर बराबर 2 पाई, ये भी कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी कालांतर बराबर 3n पाई भी कभी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 फिर से इसको याद रखिएगा। विनाशी व्यतिकरण के लिए सही सूत्र है कालांतर बराबर 2n+1 × पाई, 2n+1 × पाई, 2n+1 × पाई, इसको याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाए, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए रंग के लिए मुख्य कारण है, कौन प्रकाश के लिए प्रकाश के रंग के लिए कौन मुख्य कारण है। तो कालांतर तो कभी हो ही नहीं सकता, आयाम तो कभी हो ही नहीं सकता, वेग कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरंग दैर्घ्य, यानी प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण तरंग दैर्घ्य ही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है, कौन कौन आवेश रहित कौन आवेश रहित कण है। देखिए कौन आवेश रहित है, तो कौन आवेश रहित है, अल्फा कण नहीं होगा, बीटा कण नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, फोटोन कण हो जाएगा। मतलब फोटोन कण एक आवेश रहित कण है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, ये भी डायरेक्ट पूछा जाने वाला सवाल। आवेश को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं मापा जाता है, धारा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं ना मापा जाता, विभवांतर को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं मापा जाता। तो किसको मापा जाता है, ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही, यानी फोटोन की ऊर्जा के लिए कौन सही है। तो hc/λ, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। h λ/c, ये भी कभी हो नहीं सकता। hc/λ, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा λ/hc, मतलब फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है λ/hc, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।